हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में। दोस्तों हम लोग जो है जो मैथ की श्रृंखला स्टार्ट की थी, आज से जो है हम उसी मैथ की श्रृंखला को जो है आगे बढ़ाते हैं और अब हम जो है देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है दोस्तों? डिजिटल सम। हम देखेंगे डिजिटल सम क्या है। जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ तो पढ़ लेते हैं और मैथ के पूरे टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि कैलकुलेशन में जो है दिक्कत जाती है। तो हम जो है उसी टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम कम समय में जल्दी से जल्दी जो है अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम। क्या है डिजिटल सम देखना। तो डिजिटल सम मतलब क्या होता है कि अंकों का योग। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? अंकों का योग, मतलब कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट ही कहलाया अंकों का योग। अब जैसे ही क्या कहते हैं, जैसे कि मैं कोई संख्या ले रहा हूं, है ना, तो क्या ले लिया? कोई संख्या, जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6, है ना, ये पूरी एक संख्या है ये। अब इन्हीं को जो है इसमें जोड़ना रहता है और कुछ नहीं करना। सम ऑफ नंबर मतलब कि उन्हीं को जोड़ना और कुछ नहीं, नंबर को ही जो है हमको जोड़ना है। इसी को हम कहते हैं कि डिजिटल सम। क्या करेंगे हम? इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ते जाएंगे। तो जैसे मैंने जोड़ा 1 में तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में फिर मैंने 3 जोड़ा तो क्या जाएगा 6, और 6 में जो है 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा? वो 6 4 10। अब 10 में भी फिर 5 जोड़ा तो कितना हो गया? वो हो जाएगा 15। फिर 15 में 5 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 21। कितना आया मेरे पास? 21। अब ये जो 21 आया, है ना, ये जो 21 आया, इस 21 को भी जो है हम और एक डिजिट में लेके आएंगे। हमको किसी भी उसमें जो है हमको एक डिजिट में इसको लेके आना है। तभी भी ये 2 डिजिट में है। अब इसको हम लेके आएंगे सिंगल डिजिट में, तो ये क्या हो जाएगा? 3। एक और एक कितना हो जाएगा? 3। एक और एक 3। तो ये इसका जो है उस प्रकार जो है हमें करना रहता है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जो है उसको सॉल्व करिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखना। आप समझ रहे होंगे वैसे आप तो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 28 832 इंटू 1/4 इंटू 532 इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमको इसको कम समय में करना है ना। अब जैसे ऑप्शन दे दिया पेपर में, पहला ऑप्शन दे दिया वो 28 34, ये पहला ऑप्शन है ना। दूसरा ऑप्शन दे दिया ये, तीसरा ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन, अब जो है हम जो है इनको सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है होगा। अब यही क्वेश्चन में आप लोग जो है काफी टाइम वेस्ट कर दोगे, है ना। इसको जो है काटोगे, सॉल्व करोगे, फिर इसमें गुणा करोगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जो है हम इस प्रकार नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? डिजिटल ऑफ सम, मतलब कि इनको जो है जोड़ जोड़ कर जो है हम इनको लेके आएंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे और इसका। डिजिटल सम में हमेशा ये होता है कि जो क्वेश्चन का जो योग होता है उनके नंबर का योग और जो आंसर होता है उसके नंबर का योग हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे देखना आप इसमें, है ना, तो मैं इसको सिंगल डिजिट में लेके आ रहा हूं। ये भाग में है तो मैं इसको काट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने काटा 4 से, तो इतना कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, है ना। अब एक बचा तो चाहिए 4, तो 4 ती 12, 4 ती कितना हो गया? 12। फिर इधर एक आ गया, 4 ती 12, फिर एक बचा तो कितना हो गया? 4 ती 12। इधर से क्या मुझे मिला? 133। तो क्वेश्चन को मिला क्या बन गया? क्वेश्चन ये, इसमें गुणा करना है मुझे, है ना। अब देखना, इसको अब मेरे को सिंगल डिजिट में लेके आना है। किसमें? सिंगल डिजिट में।
तो देखो 8 2 मतलब कि जितने भी 9 आप है तो उनको काट दो, फिर जितना बचे तो उनको रखना है ना। अब देखो 8 और 2 10, 10 8 कितना हो जाएगा, 10 8 हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21। अब 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा, इधर तक से क्या मिला अपन को 23 मिला है ना। और इधर तक से हमें क्या मिला था, ये 133 है ना, ये इधर से हमें मिला। अब इनको भी जो है हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो ये जो 23 है इसको भी यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5। अब इधर इंटू है तो हम इसको लगा देंगे इंटू, है ना। और ये इधर कितना हो जाएगा 3 3 6, और एक कितना होता है 7, 3 3 6 और एक 7। तो इसको भी जो है हम सिंगल डिजिट में रख लिए। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व में इधर नहीं आ रहा है तो मैं इधर आंसर कर दे रहा हूं। तो इसका कितना हो जाएगा, 7 पना कितना हो जाएगा 35, है ना। तो ये हो गया 35। अब 35 है ना, तो इसको भी मैं सिंगल डिजिट में ले आया तो कितना होगा ये 8। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, हम सीधे डायरेक्ट इधर पहुंचेंगे, कितना होगा 8। अब ये जो 8 आया, ये 8 जिस ऑप्शन का भी योग में दिख जाए वही इसका आंसर सही होगा, है ना। अब जैसे इसमें से जो है मैं करके देख रहा हूं, है ना, तो जैसे देखना आप, तो 2 और 8 कितना हो गया 10, कितना 8 2 2 8 10, 10 3 13, 13 4 कितना हो गया, 13 4 हो जाएगा 17, है ना। 17 17 फिर 17 6 कितना हो जाएगा 23, 17 6 23 23 23 है ना, 17 6 23, 23 23 5 कितना हो जाएगा 28, 28 तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 मतलब कि क्या 6, ये 8 नहीं मिल रहा है मुझे, है ना, ये मिल रहा है 24, मतलब कि 4 2 6, आना ये नहीं मिल रहा है 8। अब इसको जोड़ के देखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये देखना है इसको, है ना। तो कितना हो रहा है ये 3 3 दूनी 6, है ना, 3 3 6 6 4 10, 6 4 10, 10 8 कितना हो गया 18, है ना। 18 और 6 कितना हो गया 18, 18 6 कितना हो गया दोस्तों, 18 6 हो जाएगा कितना अपना 24, है ना। 24 और से 5 कितना हो, 24 6 कितना हो गया 30, और 30 5 कितना हो जाएगा 35, मतलब कि 35 मतलब कि क्या, ये 35। इसको भी हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो कितना आ रहा है इधर से 8, आना ये अपना आंसर हो सकता है। अभी और देख ले आप, लेकिन वैसे आंसर यही है क्योंकि इसमें 8 आ गया, ये 8 और ये 8, मतलब कि जिस ऑप्शन का भी सम होगा वो क्वेश्चन का जो सम होगा वो हमेशा सेम रहता है, जैसे इधर से 8 निकला, और यही अपना आंसर है। और चेक कर लेते हैं नीचे वाले ऑप्शनों में, है ना, तो अपन इनको भी देखते हैं। अब यदि हम इनका जोड़ें तो कितना आएगा देखिए आप, है ना। तो 8 4 कितना हो गया 12, 8 4 12, 12 हो गया ना, 8 4 12, 12 की भी मैंने जोड़ दिया तो सिंगल डिजिट में कितना हो जाएगा 3 3 3 6, 6 4 10, 10 को भी मैंने जोड़ा तो 1 हो जाएगा 1 7 7 7 फिर 5 कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा अपना कितना 13, है ना। 7 5 12 हो जाएगा, है ना। 12 को भी मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 12 भी को भी मैंने जोड़ दिया तो 3 हो गया, और फिर 6 में जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब यदि इनको भी मैं ऐसे जोड़ू, है ना, जैसे मैंने बोला 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, 13 भी को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 3 कितना हो गया 7, 4 3 7 हो गया, और 4 3 7 हो गया ना, 7 में भी 4 जोड़ दे रहा हूं मैं, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 होगा। अब 11 को भी मैं एक डिजिट में लेके आऊं तो कितना होगा 2, अब 2 को 6 में जोड़ दे रहा हूं मैं तो कितना हो जाएगा 8, अब 8 में भी 5 जोड़ दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 को भी अब मैं डिजिट में लेके आऊं इस सिंगल डिजिट में तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 6 में मेरी जोड़ रहे हो 10, और इसका क्या आएगा 1 डिजिटल सम। इसलिए आप देख लिए होंगे कि डिजिटल सम क्या आया दोस्तों 8, और इसी प्रकार से जो है हमें जो है करना रहेगा। अब जो है हमको जो है इस प्रकार की प्रोसेस में जो है कभी भी यदि पेपर में आता है तो हमको जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इस प्रकार से जो है हमें करना रहेगा। अब जो है इसी तरह से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो ये रूल है सब में लागू होगा, है ना। आप चाहे प्लस करें या तो फिर माइनस करें और या तो फिर
इंटू करंट, ये तीनों जगह जो है ये रूल काम पे आएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दे रहा है तो ये सब जगह जो है हम ये रूल लगा सकते हैं, है ना। मैं समझा भी दे रहा हूं कैसे, तो मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो समझना तीनों जो है कैसे काम पे आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये है ना, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो भी होगा ना वो इनके योग के बराबर ही होगा, है ना। इनका जो डिजिटल सम निकलेगा ना वो हमेशा इसके बराबर ही होगा। अब कैसे देखना आप, जैसे ये है 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, कितना हो गया, इसका हमने किया तो कितना हो गया 13। अब इसको भी हम सिंगल रेट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यह तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको भी हमने किया तो ये तो सिंगल डिजिट है ही, मतलब कितना 5, कितना है ये 5, और 5 और ये प्लस है तो 5 और फिर 4 जब मैंने जोड़ा तो कितना आया 9, मतलब इधर से क्या आया 9। अब इसका जो आंसर रहेगा ना दोस्तों उसका भी योग 9 ही रहेगा। आप देख लीजिए कैसे, है ना। तो 5 3 कितना होता है 8, और 8 हो तो 10, और आप इनको जोड़ के देखना, है ना, इनको तो कितना आएगा 9, और ये बराबर है, मतलब ये प्लस में भी काम करेगा, जोड़ने में भी जो है अपना ये रूल काम करेगा। समझ में आ रहा है ना, ये रूल जो है जोड़ने में भी काम करेगा। हर किसी चैप्टर में इसको आप जो है लगा सकते हैं जहां भी ऐसी कैलकुलेशन पड़ती है। अब जैसे मैंने लिया 8 5 इंटू 23, वही क्वेश्चन को मैंने ले लिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, है ना। जैसे इसका जब सॉल्व किया अपन ने तो क्या आया 1955। दोस्तों यदि आपने बस मेरी इसकी कैलकुलेशन वाली क्लास नहीं देखी है आपने तो इस उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं कि हम जो है किस प्रकार से कम समय में जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, तो हम इसको देखेंगे। तो जैसे इसका क्या आया था अपने पास, इसका आया था 4, 8 5 13, और 13 में हो गया 4, इससे क्या जाएगा, इसका हो जाएगा 5, अब 5 जो क्या होगा 20, और 20 में मतलब कि 2, इसका भी बराबर आएगा। देखो ये 9 जितने भी मिलते हैं अपन को काटते जाना है ना। फिर 5 5 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 को भी हम जब करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 2, 11 का जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब ये क्या है दोनों बराबर है, इस प्रकार से, है ना। हाँ तो समझते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। तो दोस्तों ये जो है सभी जगह अपना लागू होगा, किसी भी क्वेश्चन में सभी जगह जो है ये अपना लगेगा, है ना। अब जो है थोड़ा सा ये बात ये समझना कि ये 9 है उसको हमको काट जाना है, जैसे मैंने अभी काटा। क्यों 9 को काट जाना है, क्योंकि 9 की कोई भी टेबल हो, 9 की क्या चलती है चेन, क्या चलती है 9 की चेन चलती है। कैसे देखो, देखना आप ना किस तरीके से चेन चलती है। जैसे मैंने बोला 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पंजा 45, 9 छक्का 54, 9 सात 63, 9 8 72, 9 9 81, 90, और इसके आगे वो जाता जाएगा, है ना। तो आप देखना इन सब के 9 हमेशा 9 ही आएगा, इनका जो योग होगा ना दोस्तों वो हमेशा 9 ही आएगा। 2 7 9, है ना, 3 6 कितना होगा 9, 4 5 होगा 9, है ना, 5 4 होगा 9, 6 3 होगा 9, 7 5 कितना हो जाएगा जब इसको भी जोड़ोगे 72 है इधर, तो 72 इसका भी आ जाएगा 9, इसका भी आ जाएगा 9, इधर भी आ जाएगा 9, मतलब इनका योग हमेशा 9, मतलब कि 9 की क्या चलती है चेन, इसलिए जितने भी 9 आते हैं उनको काट देते हैं, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार का हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 आएगा तो वो आगे जाए कट ही जाएगा, उसका महत्व नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद आएगा 10, फिर वो उसी तरीके से चालू जाएगा, इसलिए हमको जो है 9 काटते जाना है जितने भी आएंगे। तो समझ गए होगे आप, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, है ना। क्वेश्चन देखना, तो हम देखते हैं क्वेश्चन, ये जो है सभी में लागू होगा, है ना। और थोड़ा सा ये भी देख लेना, जैसे अपन क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो एक बार देखना
1 2 3 4 5 6, है ना, जैसे ये दे दिया। अब हमको किसी में गुणा से करने के लिए बोल दिया, भाग में लेने के लिए बोल दिया, जैसे किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में जैसे उसमें भाग देने के लिए बोल दिया। अब जैसे मैं दे रहा हूं किसमें, देखना था, है ना, ये है, जैसे मैंने जैसे ये रख लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो भी आंसर होगा ना, ये और इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो वो हमेशा बराबर आएगा। कैसे बराबर आएगा देखना आप। तो ये जीरो से तो ये जीरो कट गया, कट गए ना। अब नीचे चूंकि जीरो है तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेना, और इसका भी जो ये आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। हमें किसी प्रकार के तरीके से मैं नीचे जो है जीरो लेकर आना है ना, जीरो लेकर आना है हमेशा हमें, हर में, बस इतना आप याद रखना। जैसे कि यदि कभी 1 दे दिया तो हम 10 का गुणा कर देंगे तो जीरो आ जाएगा नीचे, है ना। कभी 2 दे दिया तो हम 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10, तो जीरो हो जाएगा नीचे। 3 में बस नहीं हो सकता ऐसा, है ना, 3 में नहीं होगा ऐसा, और किस में नहीं होगा, 6 में भी ऐसा नहीं होगा, और 9 में भी ऐसा नहीं होगा, है ना, 9 में भी नहीं होगा ऐसा, 8 में हो जाएगा, 9 में नहीं होगा ऐसा, है ना। 3 में अपवाद है ये, 3 6 9, ये अपवाद है, इनमें ये काम नहीं करेगा, इनमें जीरो आएगा ही नहीं। किसी तरीके से आप इसमें भाग करीजिए, आप कभी भी जीरो नहीं ला सकते हो, ना ही आएगा कभी, ये अपवाद है ना। बाकी आप 4 में 5 कर दोगे तो आ जाएगा, है ना, 5 में भी कर दोगे आ जाओगे 4 का, है ना, 7 में भी कर दोगे तो आ जाएगा 4 का, 7 चौको 28, 28 तो फिर 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 में भी हो जाएगा, है ना। लेकिन आप 9 में नहीं कर सकते, तो आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन से समझ जाएंगे आप, थोड़ा सी प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन तो और प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने पास, एक क्वेश्चन है, ये सब पी वाई क्यू क्वेश्चन है ना। इनटू 4.1 प्लस 8.4 इंटू 9.5 माइनस 2 टू 6 इंटू 14.5 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़े क्वेश्चन को डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स भी हमको डरना नहीं है ना। हमको जो है केवल डिजिटल का सम निकालते हुए चलना है, अपन को पॉइंट से किसी प्रकार का अपन को दिक्कत नहीं है। हम इनको करेंगे सॉल्व से पहले। तो 8 और ये 9 हो जाएगा 8, है ना, ये इधर तो 2 2 4 4 हो जाएगा, 2 तो 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 मतलब कितना हो जाएगा 1, समझ गए होगे ना, 1 कितना 1। अब इधर देखना, तो 5 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 4 और 1 5 और 5 1, मतलब कि कितना हो जाएगा 10, और फिर ये हो जाएगा कितना 1, ये 1। टोटल इतना सा क्वेश्चन अपना बन के रेडी हो गया, कितना, केवल इतना, है ना, ये इतना क्वेश्चन जो है अपना रेडी हो गया। अब केवल इसी को बस जो है हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, ये अपन रख लिया, ये आज सबसे पहले इनको कर लिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा 5 को 20। अब 20 है ना, ये 20 इसको भी हम सिंगल डिजिट में ले आए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब इसका भी हम यदि करें तो कितना हो जाएगा ये इसका भी यदि हम करें तो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, आप जो है समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम इनको अब देखेंगे, तो 2 में से 1 गए तो कितना हो गया बचा 1, है ना 1, है ना 1, और फिर इसमें जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, इधर से क्या मिला हमें 10, और 10 मतलब कि क्या 1, और इधर जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, तो 4 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन ऐसा देखेंगे कि जिसका योग 1 आएगा। जैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4 2 3
0.1। इसको आप जोड़ना, हमेशा उसका भी योग एक ही आएगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेगा वो, तो जो आंसर वाला रहेगा उसका योग भी यही आएगा जो क्वेश्चन का है ना। जैसे आप देखना है इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। सबसे पहले इनको तो काटना है, 9 जितने भी यहाँ, तो 4 और 2 6 और 6 3 9, मतलब ये पूरा कट गया। अपने पास केवल कितना बचा, ए, और यही है ए, इसलिए अपना राइट आंसर ये हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हर एक क्वेश्चन में आप लगा सकते हो इसको, है ना। अब मैं और समझा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। तो समझ जाओगे आप। देखो, जैसे दोस्त जैसे क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से उसने, है ना, 8 5, है ना, ये 9, फिर 9। तो ये आप हमेशा याद रखना कि यदि इधर 9 9 आ रहा है, यदि गुणा में कहीं एक जगह भी यदि 9 आ रहा है, तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही होगा। समझ रहे हो ना आप, क्या होगा, 9 ही होगा। क्यों होगा 9? इसलिए होगा क्योंकि हमने देखा कि 9 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए उसका योग हमेशा 9 ही होता है ना। हमने इधर करके भी देखी थी अपन ने कि 9 9 दूनी 18, 9 17 14 36, और अगर किसी भी संख्या में यदि हम 9 का गुणा करते हैं तो उसका योग हमेशा क्या आता है, 9। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो योग आएगा पूरा इतने का डिजिटल जो सम आएगा वो आएगा 9, और जो ऑप्शन में देखे उसका भी 9, और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। यदि कहीं भी एक जगह यदि 9 दिख जा रहा है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितनी बड़ी श्रृंखला हो, यदि 9 है तो वही जो है उसका डिजिटल सम होगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया एक, ये तो छोटा सा था, चलो थोड़ा अपन बड़ा ले लेते हैं। है ना, जैसे ये अपन को इसको सॉल्व करना है, भाग में है, किसमें है, भाग में। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले जो है यदि भाग में तो काट सको तो काट दो पूरा। ये कभी कभी नहीं कट पाता है, बड़ी संख्या होती है तो बड़ी दिक्कत जाती है, हमको नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना है उसके लिए, तो इस प्रकार का हम इधर कर देंगे 2 का गुणा। और 2 का गुणा अपन ने क्यों किया, क्योंकि इधर 0 आ जाए, 5 दूनी 10 मैं बताया था, क्योंकि हमें किसी भी स्थिति में इधर 0 लेके आना है हर में। तो इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा कितना, ये 10, और ये मतलब कि कितना हो जाएगा, 0 1 1, मतलब कि इधर अपन को ये 1 लेके आना है हमेशा किसी भी स्थिति में, है ना हर में। तो क्या जाएगा, ये 1, और इसका भी फिर हम इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो अपन उसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखेंगे। 5 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, 5 में कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6, और ये 2, मतलब कि 2 एकम 2, और फिर 2, फिर 6 दूनी 12, और 12 में मतलब कि कितना, 3, मतलब इसका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, सम, और जो आंसर का रहेगा वो भी 3 ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।